Rahul Gandhi, the opposition leader of India, Akhilesh Yadav, main face of Samajwadi Party, Vikas Divyakirti, the founder of Drishti IAS, Bhagat Singh, युवा क्रांतिकारी, चार्ल्स डक्सन, ब्रिटिश पोइट। ये सब वही पर्सन हैं जो स्वयं को धर्म से अलग कर कुछ नया या स्वयं को दुनिया में श्रेष्ठ समझते हैं, और इनमें से अधिकतर व्यक्ति उन्नति प्राप्त हैं। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her gods? नहीं, वो भी मैं नहीं सुनता। दुनिया के अलावा कोई मतलब नहीं। जैसे कि मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है, तो है, नहीं है तो नहीं। कोई जब मुझसे पूछता है कि आप इतने ज्यादा नास्तिक कैसे हो गए, मैं कहता हूँ मैं असल में उतना ज्यादा नास्तिक था। अगर थोड़ा कम नास्तिक होता तो कम नास्तिक। जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदुइज्म से निकल के और एक आप जो प्रतिदिन मंदिर जाते होंगे, सुबह शाम पूजा करते होंगे, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे, फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर होगी, तो सीधी और साफ बात है कि आप धर्म को समझ नहीं पाए। Oh, really? इसी के चलते आप जब कभी किसी नास्तिक से मिलते होंगे तो असीमित सूचना होने के बाद भी आपको उसके कुतर्कों के आगे शांत लगाना पड़ता होगा। अगर आप इस थोड़े बहुत हिंदू प्रचार को देखकर समझ रहे हैं कि भारत में हिंदू जागरूकता आई और धर्म ने बढ़ोतरी की है और इसी के चलते भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। लेट्स गिव मी 5 मिनट एंड आई विल डिस्ट्रॉय योर होल इल्यूजन। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक बड़े सच से पर्दा हटाने को? भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें 79% हिंदू हैं, जो आंकड़े में 96 करोड़ है। बट आप जानते हैं कि अपनी कुल आबादी में हिंदू प्रतिशत के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर मॉरिशस में 51% आबादी हिंदू धर्म की है। ब्रिटिश कुछ भारतीयों को मजदूर बनाकर मॉरिशस ले गए थे। मॉरिशस के कई प्रधानमंत्री हिंदू भी रह चुके हैं। और पहले नंबर पर आता है नेपाल। नेपाल में 81% हिंदू हैं। संख्या के हिसाब से यह आंकड़ा 2 करोड़ 96 लाख है। कुल आबादी में हिंदू हिस्सेदारी के हिसाब से नेपाल प्रथम श्रेणी पर है। लंबे समय तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला, पर 2006 में यह इकलौता हिंदू राष्ट्र भी धर्मनिरपेक्ष हो गया। इसके अलावा फिजी में 27.9% हिंदू हैं, गुयाना में 23.3%, भूटान में 22.5%, टोबागो में 18.2%, कतर में 15.1% और श्रीलंका में 12.6% आबादी हिंदुओं की है। मुस्लिम देश कुवैत में 12% और बांग्लादेश में 8.5% संख्या हिंदू है। वहीं मलेशिया में 6.3%, सिंगापुर में 5%, यूएई में 5% और ओमान में 30% हिंदू हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की आबादी 2.7% और न्यूजीलैंड में 2.6%। कनाडा की कुल आबादी में 2.3% हिंदू हैं, जो पाकिस्तान और सेशल्स में 2.1%, इंडोनेशिया व म्यांमार में 1.7% हिंदू हैं, जो कुल मिलाकर पूरे विश्व में 1.6 बिलियन हैं। जबकि ईसाई पंथ 2 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इस्लाम 2 बिलियन तक पहुंच गया है। बट आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि 116 करोड़ हिंदुओं में 40% प्योर नास्तिक हैं। प्योर नास्तिक। अब हिंदू जनसंख्या बची 70 करोड़। अब आपको ये जानकर और भी बुरा लग सकता है कि 70 करोड़ हिंदुओं में से 90% हिंदुओं को अपने धर्म की कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो देख रहे हैं ना आप कितने हिंदू हैं। पूरी दुनिया में 1% भी हिंदुओं का नहीं बचा। शायद आपको अब तक लगता होगा कि सारी दुनिया हिंदुओं और सनातनियों से भरी हुई है, और यही रहा ना, तो आने वाले कुछ सालों में सनातन या हिंदू धर्म आधुनिकरण की जलती आग में धुआं बनकर उड़ जाएगा, और आने वाली पीढ़ियों को किताबों में भी सनातन पढ़ने को ना मिले। पांचों देवताओं के मंत्र तुम्हें आने चाहिए और उनके देवताओं का पता होना चाहिए, तब हो तुम सनातनी, तब हो तुम हिंदू। ये पहचान है। अब गायत्री मंत्र तो तुम जानते ही हो, इसी में तो देवता का नाम लिखा हुआ है। ये गायत्री मंत्र नहीं, ये सावित्री
मंत्र है। क्या है ये? सवितुर्वरेण्यम, सवितु सूर्य, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम सत्यम। सब लोगों की बात ऊपर भी है नीचे भी है, वो एक लंबा विषय है। लेकिन तत् सवितुर्वरेण्यम, उस सवितुर, उस सूर्य की हम उपासना करते हैं। धार्मिक सत्ताओं के कोई ठोस कानून न होने के कारण लोग अपनी सामान्य समझ के चलते उलझ जाते हैं और नई नवेली भीड़ के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। बच्चे कार्टून बनकर घूमने में तो शर्म महसूस नहीं करते, पर तिलक लगाने, कलावा पहनने और चूड़ी धारण करने में शर्म महसूस करते हैं। इस सदी के बच्चे तो धर्म के प्रति जागरूक भी हैं, किंतु उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है आप स्वयं देखिए। शिशु विहार हाई सेकेंडरी स्कूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर तिलक लगाकर आए छात्रों पर महिला टीचर ने ऐतराज जताया है। पहले थप्पड़ मार दिया और फिर एक छात्र को स्कूल से बाहर निकाल दिया। ये भी कहा कि अगर तिलक लगाकर स्कूल आए तो उनके हाथों में टेसी थमा दी जाएगी। इसी से भी पता चलता है एक मामला दिल्ली से भी सामने आया, जहाँ पर एक लड़की को बिंदी लगाकर आने पर स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कहीं आपका बच्चा भी तो किसी ऐसे ही स्कूल में नहीं जा रहा? कल ही अपने बच्चे के माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाकर उसे विद्यालय भेजें। यदि उसे कोई टोकने का प्रयत्न भी करे तो तुरंत अपने बच्चे का दाखिला दूसरे विद्यालय में करा दें। जब सनातन अपने चरम पर था तब कोई अन्य पंथ या मजहब नहीं था और शताब्दियों तक ऐसा ही चलता रहा। जब कोई दौड़ में साथ नहीं होता तो स्वयं को कोई नाम देना आवश्यक नहीं होता। इसलिए हमारे ग्रंथों में स्वयं को सनातनी या हिंदू कम ही लिखा गया है। सारा विश्व धर्म को धारण करता था। नित्य उठकर मंदिर जाना मानव जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। समाज में चारों ओर स्वस्थ व जवान निवासी थे, क्योंकि वृद्ध लोग समाज में अपनी भूमिका न जान वन में निवास करने चले जाया करते थे। कोई अपने हृदय में चाहकर भी घृणा पैदा नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कदम पर भगवान के भजन कानों में अमृत घोलते थे। कोई भी गरीब नहीं था, सब अपने कार्य करते थे। धन तो अधिक था, पर सहज स्वभाव के कारण आवश्यकताएं बहुत ही कम थीं। स्वच्छ पर्यावरण, मधुर जीवन था। जाति व्यवस्था थी, पर जातिवाद नहीं था। स्पेन में एक नागरिक जहाज कुछ समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बना लिया जाता है, जिसे छुड़ाने कुछ मलिक भारत आए। क्योंकि जहाज जिस स्थान पर बंधक बनाया गया था वह स्थान सिंध के राजा ताहिर सिंह के अधिकार क्षेत्र में था। राजा को जहाज का कोई ज्ञान नहीं था। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो बगदाद के हज्जाज यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को राजा ताहिर से युद्ध करने भेजा। दोस्तों, भारत सनातन का केंद्र बिंदु था। आवागमन की विशेष सुविधा न होने के कारण अरब के सीधे साधे धार्मिक लोगों को एक मलिक ने कुछ नियम व सिद्धांत बनाकर एक नए पंथ की रचना की और शक्ति के बल पर वह पंथ बड़ी तेजी से फैलता चला गया। शुरुआत में अरब में भी इसका भरपूर विरोध हुआ था। अचानक हुए हमले को ताहिर सिंह समझ नहीं पाए और उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात 18 वर्षीय ताहिर सैन को सिंहासन पर बैठाया गया। आज के बलूचिस्तान, ईरान, कराची और पूरे सिंध पर इनका नियंत्रण था। राजा ताहिर सैन प्रजावत्सल राजा थे और इन्हें गौरक्षक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी। यह देखकर इराक के शासक हज्जाज यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा। उसने देवल पर कई आक्रमण किए, किंतु उसे सफलता प्राप्त न हुई। युद्ध में सफलता न मिलने पर उसने युद्ध में छल का प्रयोग किया। अपने सैकड़ों सिपाहियों को हिंदू भारतीय महिलाओं के वस्त्र पहना दिए और युद्ध में वे महिला वेशधारी सैनिक आकर राजा से उन्हें मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने की प्रार्थना करने लगे, जिस पर ताहिर सैन ने अपने सैनिक उनके साथ भेज दिए और स्वयं अकेले बाकी महिलाओं को बचाने के लिए चले गए। राजा को अकेला देख सभी सिपाहियों ने उन्हें घेर कर मार दिया। बस पहला मुस्लिम राज्य यहीं से शुरू होता है। सन 711 ईस्वी से सन 1707 तक अनेक मुस्लिम आक्रांता भारत आए और जिसने से जितना लूटा गया उसने उतना लूटा, जिससे जितना काटा गया उसने उतना काटा, क्योंकि सिंधुवासी स्वभाव से सहज सरल प्रकृति के थे। जी भर कर धर्म परिवर्तन किया गया, जिसका पालन पूरी शिद्दत से भारतीय मुसलमान आज भी कर रहे हैं। अब इसे सरलता कहूँ या गुलाम मानसिकता। अगले 200 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत भारत पर छाई रही, जिसने पूरी तरह भारत के धर्म का नाश कर दिया और लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं रहा क्योंकि उन्हें ग्रंथ पढ़ने पर दंडित किया जाता था। और इन दोनों विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू धर्म के सारे 90% ग्रंथों को जलाकर राख कर दिया।
आज हम और आप वेद की बात करते हैं, पर हमारे पास वेदों का 10% ही शेष बचा है, और अफसोस हम उससे भी परिचित नहीं हैं। इन आक्रमणों से इतना तो ज्ञान हुआ कि लोगों ने वास्तविक धर्म को छोड़कर अन्य ही रास्ता चुन लिया है, किंतु हमें इससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। उम्मीद है आपको भी नहीं होगी, और हो भी क्यों, अंततः सभी को ईश्वर तक ही तो पहुंचना है। बस यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती नहीं, इसे अपराध कहूंगा। आपके पूर्वज भी सच को देख नहीं पाए, और बरसों की इस लंबी यात्रा के पश्चात भी उनके वंशज यानी हम सच को देख पाने में असमर्थ हैं। सच हमारी आंखों के समक्ष है, किंतु हम उसे देखना नहीं चाहते। ये जो रास्ते इन्होंने चुने हैं वो ईश्वर तक तो नहीं, किंतु नरक तक अवश्य जाते हैं, और नरक ये लोग नहीं, हमें और हमारे धर्म को लेकर जा रहे हैं। आज़ादी के बाद फर्जी बाबाओं का चलन शुरू हुआ, और वही सरल प्रकृति के लोग उनके अनुयायी हो गए। और जब उन बाबाओं का पर्दाफाश हुआ तो उनके और सारे अनुयायी नास्तिक बन गए, और हर साधु को एक ही नज़रिए से देखने लगे। अब गलती साधुओं की है या आपकी, जो सही गलत का अंतर नहीं कर पाए? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप शादी करते हैं और शादी के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका लाइफ पार्टनर वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, तो क्या आपका मैरिज से विश्वास उठ जाएगा? क्या आप अपने बच्चों की शादी नहीं कराओगे? नहीं ना। तो फिर आपको 1-2 लोग ढोंगी मिले नहीं, आपका धर्म से विश्वास उठ गया। जबकि 10 में से 9 लाइफ पार्टनर वैसे नहीं होते जैसा हम चाहते हैं, पर मैरिज से किसी का विश्वास नहीं उठता। अभी तक जो भी कारण मैंने आपके सामने रखे, अगर रियलिटी में बात करें तो वो हमारे सनातन धर्म में कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। पर ये जो कारण मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे मैं पर्सनली सबसे बड़ा कारण मानता हूँ सनातन धर्म की बर्बादी का, जिसने हमारे धर्म की जड़ों को खोखला कर दिया, वो कहीं और नहीं और आपके और हमारे बीच ही पनप रहा है, और जिसे आप अभी तक देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। क्या चल रहा है रमेश? प्रणाम पंडित जी, गेहूं में पानी लगा रहा हूँ। लड़का किस दिशा में जा रहा है? अरे पंडित जी, हमारे पूर्वज तो सदियों से खेत में ही श्रम करते आ रहे हैं, पर लड़का हमेशा ज्ञान की चर्चा करता है, वेद पढ़ने की बात करता है। सोच रहा हूँ कि ब्राह्मण बना दूँ। अच्छा है, मेरे पास संध्या में भेज दिया करना। मैं वेद पाठ नित्य दिन करता हूँ, अभी से थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर देगा। जी विप्र। और हमारे ब्रह्मकमल बाबू क्या कर रहे हैं? उसे मैंने एक वैश्य बनाने का सोचा है, जैसा कि क्षेत्र में एक वैश्य की आवश्यकता भी है। ये बिल्कुल ठीक सोचा है अमात्य आपने। छोटी छोटी चीजों को दूसरे गांव जाना पड़ता है। ये था वैदिक काल। ये केस बहुत रेयर थे जब कोई व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य कार्य करता था। सामान्यतः जो कार्य पिता करता था वही कार्य पुत्र करता था, क्योंकि यह करने में सहज था। किंतु यह कोई नियम नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए स्वतंत्र था। इसी व्यवस्था को जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ये व्यवस्था सदियों तक चलती रही, किंतु मौर्य काल में आते आते इस चीज ने स्थायित्व पकड़ लिया। अब लोगों ने अपने पैतृक व्यवस्था को जीवन का आधार बना लिया। मान लीजिए आपके पिता यदि वकील हैं तो लोग आपसे वकील साहब, यदि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर साहब कहते होंगे। बस यही चलने लगा। ब्रिटिश काल में लोगों में ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि धर्म का तेजी से विनाश किया जा रहा था। फिर भी वह ब्राह्मण बने रहे, फिर वही ब्राह्मण बने रहे, क्षत्रिय बने रहे। जो व्यक्ति कर्म से था वह जन्म से हो गया। अंग्रेजों पर बस नहीं चला तो खुद को बड़ा समझना शुरू कर दिया, और लोगों ने सम्मान पर झुकना ठीक समझा। अपने भाई हैं, अपना परिवार है, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास और स्वयं को ऊंचा बनाने का प्रयास कर रहे थे वो ब्राह्मण नहीं थे। होते तो धर्म की शिक्षा रुकने नहीं देते, विदेशी आक्रांताओं को फलने नहीं देते, और जो क्षत्रिय बनने का प्रयत्न कर रहे थे वो क्षत्रिय नहीं थे। होते तो विदेशियों को 1000 वर्षों तक देश पर शासन नहीं करने देते। आप में से अगर कोई क्षत्रिय, वास्तव में क्षत्रिय इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या जगमाल क्षत्रिय था? नहीं ना। पर पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय थे, महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, क्योंकि उनकी भुजाओं में क्षत्रिय कहलाने लायक बल था। कोई जन्म से कुछ भी नहीं हो जाता,
मैंने अपनी कक्षा में अपने आप को ठाकुर कहकर दंभ भरने वालों को छोटी छोटी बातों पर कांपते हुए देखा है, तो क्षमा कीजिएगा। अब रक्त ने कोई संघर्ष नहीं किया ना, तो आप क्षत्रिय नहीं रहे। और आप यकीन मानिए, मैंने देखा है बैग पर लिखा होगा पंडित बॉय। जब कहूँगा कोई ऋग्वेद का श्लोक सुनाना, तो कहता है ये साली संस्कृत मैंने आज तक नहीं पढ़ी। तो धर्म के ठेकेदारों से हाथ जोड़कर विनती है, सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों को ब्राह्मण मानना बंद कर दें। ये लोग वास्तविक ब्राह्मणों का भी आने वाले समय में जीना दुर्भर कर देंगे। हमें ब्राह्मणों से घृणा नहीं करनी, हमें स्वयं ब्राह्मण बनना है। हमें वेद पाठन करना है, तिलक लगाना है, वो सारी क्रियाएं करनी है जो एक ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण कोई जन्म से मिला उपहार नहीं है, यह एक उपाधि है। क्षत्रिय होने एक उपाधि है, वैश्य होने एक उपाधि है, शूद्र होने एक उपाधि है जिसे कमाया जाता है। ये कोई कोख से लाई की वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति का कमाया हुआ श्रम है। के देश में राम काज करने के लिए आए हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से मारा गया। किसने मारा? उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री का आदेश था, मुलायम सिंह का, और उन्होंने ताउम्र उस बात के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी। हमारा परिवार खत्म हो गया। इस दुख को लेकर हमने सारा जीवन बिताया है। बस एक ही बात कहूंगी, मेरे पिताजी जो दुखी तो बहुत थे, माँ पिताजी दोनों बहुत दुखी थे, किंतु उन्होंने हमेशा इस बात का गर्व किया कि मेरे बच्चों ने राम काज के लिए अपने प्राण त्यागे। गलती की है, हमें मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे ना तो नामो निशान मिट जाएगा। हमने अपने भाइयों को खून के आंसू रुलाया है। कोई ब्रिटिश कोई बाबर ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जितना हमने अपने आप को दर्द दिया है ना, उतना किसी ने हमें दर्द नहीं दिया। जिए जा रहे हो, कोई परवाह नहीं है जीवन की, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी आंखों में दर्द आज बुरे लगते होंगे ना, वो जब कड़वा बोलते होंगे, तब किसी की आत्मा नहीं जगी। जब कोई भक्त तड़प कर आहा कर भगवान के पास गया और धर्म के ठेकेदारों ने उसे मंदिर के किनारे पर रोक लिया। आप स्वयं कल्पना कीजिए, आप भक्ति भाव से भरकर मंदिर जाएं और कोई आपको मंदिर के गेट से बाहर लौटा दे। मैं पूछता हूँ, आखिर हो कौन आप? किसने अधिकार दिया आपको कौन मंदिर आएगा कौन मंदिर जाएगा? आता क्या है आपको? बुरा लगता है ना आज? एक बार सोच कर देखो, तुम भक्ति से भरकर मंदिर जा रहे हो और कोई तुम्हें मंदिर के गेट से ही लौटा दे। वहां मंदिर में भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भक्त बिलखता हुआ घर चला गया। एक घुटन ने जन्म लिया है और उसका विकराल रूप हमारे समक्ष है। मलिक्षों के संग बैठकर मुर्गा फाड़ते हो और अपने भाइयों को छूने में घिन आती है। जिन्होंने माँ बहनों को नोचा उन्हें भाई भाई कहते हो और भाई को गले लगाने में संकोच करते हो। मैं मानता हूँ इतना कुछ नहीं हुआ, पर कुछ तो किया होगा ना, जिसे बड़ा चढ़ाकर लोगों ने दिखाया और कुनबे में फूट डलवा दी। एक बार खींच कर गले लगाओ ना यार उन्हें। वो नहीं जाना चाहते दूसरे धर्म में, वो नहीं बनना चाहते नास्तिक। एक बार गले लगाकर थोड़ा रो लो ना, उनकी छाती को ठंडक पहुंचा दो। मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ अपने भाइयों से। गलती हो गई, इतना मत रूठो, घर वापस लौटाओ। देखो जो तुम्हें अपना कह रहे हैं ना, वो अपने नहीं है। वो नहीं चाहते कि परिवार एक साथ रहे, वो नहीं चाहते कुनबा एक साथ रहे। वो किसी के सगे नहीं हुए, ना कभी होंगे। वो सारी प्रीतियां जला दो जो समानता दर्शाती हैं, जो तुम्हें कम आंकते हैं, पर गीता ना जलाओ। एक बार पढ़ तो लो उसमें क्या लिखा है, कुछ गलत। अगर आप वाकई धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। आप एक चुटकी बजाकर इन नास्तिक लोगों को आस्तिक बना सकते हैं। सुनो कैसे? अगर वास्तव में आप धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बैठना शुरू करो। तुम्हारे गली मोहल्ले में जहाँ भी इस क्रूर समाज के सताए लोग हैं, उनके पास बैठो, तसल्ली से उनकी बातें सुनो, धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनो, उनका दर्द सुनो। समाज में गलती हुई, समाज ने गलत किया, तुम रोक नहीं पाए, इसके लिए क्षमा मांगो और धीरे धीरे उन्हें धर्म से परिचित करवाओ। विशेषकर यह तरीका छोटे बच्चे और महिलाओं पर अपनाओ। अगर 3 लोग भी आपने आस्तिक बना दिए तो फिर क्या ही कहना, और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं।
अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ ये वीडियो इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमारे फ़ोन की कैपेसिटी इतनी अच्छी है नहीं। थोड़ा आप वॉइस की भी दिक्कत कर रही होगी क्योंकि माइक वगैरह है नहीं मेरे पास। बहुत से कारण छूट भी गए क्योंकि हमारे फ़ोन की कैपेसिटी इतनी अच्छा है नहीं कि हम इसमें इतना स्टोरेज डाउनलोड कर सकें। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो डाउनलोड हुआ है फ़ोन में, सारा कुछ डिलीट मारना पड़ा है। बस ये वीडियो ही मुझे बताएगा मैं यूट्यूब पर और काम करूँ या यूट्यूब छोड़ दूँ। मैं जानता हूँ वीडियो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ बात थी, बस प्रस्तुत करने में थोड़ी कमी रह गई। आई थिंक आज हमको भी एक ऐसे यूट्यूब चैनल की आवश्यकता है जो हिंदुओं में अवेयरनेस ला सके और अपनी बात को तार्किक ढंग से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इकट्ठा होना सीखिए, एक जगह इकट्ठा होना सीख, और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ऐसे ऐसे फैक्ट लेकर आऊँगा ना कि हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दूँगा। पूरे 15 दिन की मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद ये वीडियो आपके समक्ष आई है। मैं जानता हूँ वीडियो में वॉइस की कमी है, माइक नहीं है तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अच्छे से एडिटिंग कर पाया हूँ। बहुत सी चीज़ों को हटाना पड़ा है, बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। बट आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना कि एक से एक टॉप फैक्ट लेकर आऊँगा और हिंदुओं में अवेयरनेस लाने का पूरा काम करूँगा। इकट्ठा होना सीखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक से एक टॉप फैक्ट लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।